निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 132 तृतीय पंक्ति आपतत्व शब्द खंड चल रहा है। संगति किसके बीच में है? मुख्य संगति उपमिति और शाब्द बोध। उपमिति और शाब्द बोध के बीच मुख्य संगति है। परंपरा से उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के बीच। अब देखिए आपतत्वम, आपतत्व क्या है? प्रयोग कारणी भूतार्थ विषयक तत्व ज्ञानवत्वम आपतत्वम। मूल में दिया है आपतत्व और यथार्थ वक्ता, लेकिन कहीं कहीं टीकाकार इसमें भेद बताते हैं कि आप्त पुरुष जो है वो यथार्थ वक्ता से अधिक है। ऐसे परिभाषा देखो, प्रयोग कारणी भूतार्थ विषयक तत्व ज्ञानवत्वम, इसमें से त्वम हटा दो अंत में से, और आपतत्व में भी त्वम हटा दो, तो आपतः कौन हो जाएगा? प्रयोग कारणी भूतार्थ विषयक तत्व ज्ञानवान। तत्व ज्ञानवान। तो जिसको तत्व ज्ञान है उसको आप्त कहा जाएगा। मतलब जो किसी भी विषय का उसको ज्ञान है, उस तत्व का उसको ज्ञान है, चाहे वो वेदांत का विषय हो चाहे अन्य विषय। इसका अर्थ क्या है कि आप्त पुरुष से सुना हुआ, समझो किसी बाल है, बालक, वही शब्द का पुनरावर्तन करता है, लेकिन वो तत्व ज्ञानवान नहीं है, तो यथार्थ वक्ता तो वो होगा लेकिन वो आप्त नहीं होगा, क्योंकि आप्त का जो लक्षण है वो उसमें नहीं घटेगा। जैसे कोई बालक कहेगा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, वो केवल रट रहा है। तो उसको अगर कोई पूछेगा कि ब्रह्म का अर्थ क्या है बताओ, सत्य का अर्थ क्या है, तो उसका वाक्य है वो यथार्थ वाक्य तो है, वो यथार्थ वक्ता है, लेकिन वो तत्व ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। इस तरह से वहां भेद करते हैं। आगे थोड़ा आएगा इसका टीका में। प्रयोग कारणी भूत, इसका अर्थ क्या है वो भी आगे बताएंगे टीका में ही। भूतार्थ विषय का तत्व ज्ञानवत्व ये मुख्य है। अत्र यम प्रणाली प्रथमम येन केनापि प्रमाणेन वक्तुः वाक्यार्थ ज्ञानम भवति। सबसे पहले ये जो वक्ता है उसको ज्ञान होगा, फिर वो मतलब पहले उसको ज्ञान होगा, फिर वो वचन करेगा, शब्द से किसी अन्य को ज्ञान कराएगा। तो किसी भी प्रमाण से, चाहे वो प्रत्यक्ष से हो, अनुमान से, शब्द से, किसी भी प्रमाण से उसको ज्ञान होगा। और वो ज्ञान कैसा होगा? वाक्यार्थ ज्ञानम भवति, वक्तुः वाक्यार्थ ज्ञानम भवति। ततः अन्यस्य वाक्यार्थ ज्ञानम भवतु इति इच्छा, फिर उसको ये इच्छा होगी कि अन्य को भी वाक्यार्थ ज्ञान हो, इच्छा। ततो वाक्यार्थ ज्ञानम मदिष्ट साधनम इति ज्ञानम, फिर उनको ये ज्ञान होगा वक्ता को, क्या? मद कृति साध्यम वाक्यार्थ ज्ञानम मद इष्ट साधनम।
अगर मुझे वाक्यार्थ ज्ञान किसी को कराना है तो उसमें मुझे प्रयत्न करना होगा, वो मेरे कृति साध्य होगा और वो मेरा इष्ट साधन है। क्योंकि प्रयत्न तो तभी होगा जब वहां इष्ट साधनता ज्ञान होगा। समझो किसी को ज्ञान कराना है आपको, लेकिन आप देखोगे कि इनको ज्ञान करा के कोई लाभ नहीं है, फिर क्या करोगे? इष्ट साधनता होने पर भी वहां बहुत सारी अनिष्ट साधनता अगर है तो आप छोड़ दोगे, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ चर्चा करने का। क्या आप कुछ कहोगे, वो कहीं और ही जाते रहेंगे, आपके समय की उनको कोई कीमत नहीं, छोड़ दो। मत कृति साध्यम वाक्यार्थ ज्ञानम मद इष्ट साधनम इति ज्ञानम। फिर उसके पश्चात वो कृति करेंगे कैसे? ततः कंठ अभिघातादौ चिकीर्षा। अभी कंठ अभिघात मतलब यहाँ से शब्द निकालने के लिए जो प्रयत्न होगा, कर तुम इच्छा चिकीर्षा, वो करेंगे, इच्छा करेंगे। ज्ञान, फिर इच्छा, फिर यत्न। तो कंठ अभिघातादौ चिकीर्षा, ततः उच्चारणे प्रवृत्ति, फिर उच्चारण में प्रवृत्ति होगी। मतलब ये विस्तार करके दिया है कैसे वाक्य का प्रयोग करते हैं लोग ज्ञान कराने के लिए। ततः कंठ चेष्टा विभाग आदि ही, फिर कंठ वगैरह में जो चेष्टा होगी मतलब प्रवृत्ति होगी, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत्य, नासिका, ये सब का प्रयोग करके अब शब्द उच्चारण करेंगे। ततः कंठ औष्ठादि अभिघात आदि ही, फिर अभिघात जैसे अभी हो रहा है हमारा, ये कंठ औष्ठादि का अभिघात चल रहा है, शब्द का स्फुरण, स्पंदन, जो भी कहो। तो वाक्य उत्पत्ति ही, फिर इससे वाक्य की उत्पत्ति होती है। अतो वक्तृ वाक्यार्थ बुबोधयिषा पूर्वक वाक्यम प्रति, वक्तृ वाक्यार्थ जो क है, हाँ, वक्तृ वाक्यार्थ ज्ञानस्य हेतुतया सर्वत्र लक्षणम संगमनीयम। वक्तृ वाक्यार्थ बुबोधयिषा पूर्वक वाक्यम, वाक्यार्थ बुबोधयिषा, उनको बोध कराने की इच्छा है। बुबोधयिषा बोधयितुम इच्छा, णिच और सन दोनों प्रत्यय है। पूर्वकम प्रति वक्तृ वाक्यार्थ ज्ञानस्य हेतुतया, वक्तु जो है वक्ता, वक्तु के वाक्यार्थ ज्ञानस्य हेतुतया सर्वत्र लक्षणम संगमनीयम, सभी जगह इसका लक्षण हो जाएगा। किसका? आपतत्व का जो लक्षण है, प्रयोग कारणी भूतार्थ विषय का तत्व ज्ञानवत्वम। तो यहाँ तत्व ज्ञान कराने के लिए जो प्रक्रिया दी है, इस सभी में लक्षणम संगमनी, लक्षण का समन्वय करना है। संगमनीय मतलब लक्षण को वहां जोड़ देना। वक्तृ वाक्यार्थ ज्ञानस्य हेतु, वक्ता का जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो हेतु होगा, और किसके प्रति? वक्तृ वाक्यार्थ उपोदेशा पूर्वक वाक्यम प्रति। जहां जहां इच्छा है कि इनको बोध कराया जाए, इसके लिए वाक्य का प्रयोग होगा। इस सभी में वक्ता के पास पहले ज्ञान हो, ज्ञान समझो कहीं से भी हुआ, लेकिन आप जब वाक्य प्रयोग करने जाओगे तो आपकी बुद्धि में पहले वाक्य होगा। इनको कहना है घटम आनय अथवा घटम पश्य, तो हमारी बुद्धि में घट शब्द, अम, आनय, पश्य वो स्पष्ट हो तभी हम वाक्यार्थ उच्चारण करेंगे। तो वक्ता की बुद्धि में वाक्यार्थ ज्ञान होगा, वो हेतु बनेगा किसी को बोध कराने के लिए। प्रयोग कारणीभूत इत्यादि कथनेन,
शुकादि प्रयुक्त अबाधितार्थक वाक्यस्य अनुक्रियमाण द्वारा प्रमाण शब्दत्वम इति ध्वनितम। प्रयोग कारणीभूत जो मूल में लक्षण में दिया आपतत्वम का, मूल में प्रयोग कारण इसलिए दिया, शुकादि प्रयुक्त है तोता, पैरट। तो मनुष्य के वाक्य उच्चारण से शुक वाक्य उच्चारण तो कर देगा, लेकिन शुक में तत्व ज्ञान नहीं है, केवल बोल देता है जो आप बोल दो, रट लेते हैं। जैसे कभी कभी ये नाटक वगैरह होते हैं अथवा कहीं भी, जैसे गीता के कुछ श्लोक बताने हो अथवा गीता के ऊपर कुछ बोलना हो, तो आपको एक दिया है वो रट लेना है और आपको बता देना है, आपको पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, तो वैसे चलते रहता है। तो वहां आप तत्व नहीं होगा, वो केवल कुछ बोल देते हैं। शुकादि प्रयुक्त अबाधितार्थक वाक्यस्य अनुक्रियम, वो जो मुख्य वक्ता ने कहा है उसी को सुन के उसी को बता दो, वही का वही। अनुक्रियमाण द्वारा तो उसमें प्रमाण रहेगा, लेकिन वो आप्त नहीं रहेंगे, ऐसे भेद बताया है। तो अनितम ननु ननु कोयम आप्त इति आकांक्षायाम आह। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्तृत्वम यथाभूत अबाधित अर्थ उपदेष्टृत्वम। लेकिन ये भेद हमको समझ में आ जाए ना, आप्त और यथार्थ वक्ता, तो साधारणतः तो हम कहते हैं कि एक ही होंगे, लेकिन इसमें भेद हो सकता है, और वो देखो दृष्टांत से समझ में आ जाता है। एक जगह मैं देख रहा था, सदस्य थी, विद्वत सदस्य, तो अद्वैत सिद्धि के जो पूर्व पक्ष हैं, न्यायामृतकार, एक युवा 12-15 की आयु होगी, न्यायामृत की पंक्तियां पूर्व पक्ष के रूप में बता रहा था। मतलब अद्वैत सिद्धि, न्यायामृत का भी नहीं, शायद उसके बाद जो अद्वैत सिद्धि के ऊपर प्रश्न उठा रहा था, वो युवा था, 15 की आयु होगी, लेकिन आश्रम में तैयारी करवाई होगी तो सदस्य में बस बोल दिए थे। अद्वैत सिद्धि का खंडन करना इतना सरल थोड़ी है, आपको पचाया कितना होगा आपने उस आयु में, तो ऐसा हो सकता है। वो जो बोल रहे हैं उनके गुरुजनों ने उनको कुछ सिखाया होगा तो बोल रहे हैं। यथार्थ वक्तृत्वम यथाभूत अबाधित अर्थ उपदेष्टृत्वम। यथार्थ वक्तृत्वम क्या अर्थ है? यथाभूत अबाधित अर्थ का उपदेष्टा जो होगा वो यथार्थ वक्ता होगा, मतलब अर्थ उसका बाधित नहीं होगा। वाक्यत्वम, अभी वाक्य को लेते हैं, देखो, वाक्यत्वम नाम पद समूहत्वम न तो वैयाकरणानाम इव एकतिंगत्वम। वैयाकरण वाक्य किसको कहेंगे? एकतिंग वाक्यम। व्याकरण में ऐसा है, जहां तिंग प्रत्यय आ गया मतलब ये वाक्य हो गया। तिंग प्रत्यय का अर्थ है कोई भी कृदंत वगैरह जहां भी लग गया तो समझो एक वाक्य पूरा हो गया।
और न्याय का वाक्यत्व क्या है? पद समूहत्वम। और पद क्या है वहां? जैसे घटम, घटम को वाक्यम कहेंगे क्योंकि वहां पद का समूह है। एक है घट पद, एक है अम पद। ऐसे घटम दो पद हो गए तो ये वाक्य है। अब मुख्य विषय का आरंभ करते हैं। वस्तुतस्तु न ज्ञायमान पदम करणम पदाभावेपि मौनि श्लोकादौ शाब्द बोधात। अब पद क्या है? जैसे कंठ अभिघात से जो कंठादि अभिघात से शब्द निकलता है, जो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द क्या है? शब्द का लक्षण न्याय में श्रोत्रग्राह्य शब्दः श्रोत्रग्राह्य गुण। गुण शब्द श्रोत्रग्राह्य गुण जो है वो है शब्द। तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होना चाहिए, ऐसे इसको पद कहेंगे। तो अब यहां कहा कि न्यायमानम पदम, इसको करण नहीं कहेंगे। करण का अर्थ है प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है वो ज्ञायमान पद, उसको प्रमाण नहीं मानते ये। क्यों? क्योंकि पद अभावे अपि मौनी श्लोकादौ, कोई मौनी महात्मा है, उनके पास कोई गया, कुछ प्रश्न पूछे या जिज्ञासा हुई, महात्मा जी विद्वत संन्यास का मंत्र कहाँ है उपनिषद में? ऐसे किसी ने पूछ लिया समझो, अभी किसी ने पूछा मुझे इसलिए, तो आप मौन में हो तो आप लिख के दोगे, तो मंत्र लिखोगे या नंबर लिख दोगे कुछ? तो समझो उन्होंने लिख दिया, पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती। तो ये दे दिया आपने। अब ये जो आपने दिया उनको, इसमें शब्द नहीं है, इसमें शब्दत्व है। क्यों? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य गुणत्व वहां नहीं है, तो शब्द का लक्षण नहीं जाएगा। तो बस तो शाब्द बोध कैसे होगा? तो देखो यहां दिया पद अभावे अपनी मौनी श्लोकादौ शाब्द बोधात। लेकिन मुनि के मतलब जो मौन में रहते हैं उनके श्लोक के द्वारा शाब्द बोध तो होता है। तो जो लिखते हैं वो है लिपि। वास्तव में जैसे हमारे पुस्तक में जो भी है वो है लिपि। वो लिपि से फिर शब्द का ज्ञान होता है अथवा पद का ज्ञान होता है। तो इसलिए पद का जो ज्ञान है उसको करण माना है। किंतु पद ज्ञानम करणम, पद को करण नहीं माना, पद ज्ञान को करण माना। मतलब पद का ज्ञान अगर हुआ तो उसको प्रमाण मानेंगे, और वो भी पद का ही ज्ञान हो। मतलब पदार्थ का ज्ञान जो है उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। जैसे किसी को घट पद क्या है वो पता नहीं, लेकिन सामने घट पड़ा है वो चक्षुर इंद्रिय से देख लेते हैं। तो जब उनको कहा जाएगा घटम आनय, तो उनको नहीं समझ। अच्छा, जैसे ये मौनी श्लोका दो, इसमें हस्तचेष्टा भी आ जाती है। अगर कोई कहेगा इसको लेके आओ या कुछ ऐसे हस्तचेष्टा, तो वहां शब्द श्रवण नहीं हुआ लेकिन पद का ज्ञान हो गया आपको, तो क्या बताना चाहते हैं ऐसे। तो ऐसे थोड़ा पद नहीं होने पर भी पद का ज्ञान होने से उनको ज्ञान हो गया, तो वहां उसको करण माना जाएगा। ऐसे न्याय मुक्तावली में दिया है ये दोनों दृष्टांत, मौनी श्लोक का भी और हस्तचेष्टा। क्योंकि आदौ दिया है ना, आदि पद से क्या लोगे? ये हस्तचेष्टा लेते हैं।
अच्छा, पद ज्ञानम करणम, पद का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञायमान पद, ज्ञायमान जो पहले दिया, न ज्ञायमान पदम करणम, ज्ञायमान जो है वो है ज्ञा धातु में लट लकार के अर्थ में शानच प्रत्यय किया है, ज्ञायमान। तो वर्तमान में जो पद है केवल उससे ही उसको करण नहीं माना जाएगा, पद का ज्ञान होना चाहिए। तो यहां तक सब ठीक हो गया। पद ज्ञानम, पद का जो ज्ञान है वो हो जाएगा शब्द प्रमाण। ठीक है, अभी आगे व्यापार चाहिए। व्यापार क्या होगा? वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति ही व्यापार है। वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति, पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए आपको, यह है व्यापार। पद श्रवण किया लेकिन पदार्थ की उपस्थिति नहीं हुई बुद्धि में, व्यापार का अर्थ है द्वार। इसका श्लोक क्या है? मुक्तावली के विद्यार्थी हैं इसमें? नहीं है आज। पद ज्ञानम, हाँ, पद ज्ञानम करणम और पदार्थ उपस्थिति व्यापार, द्वारम तत्र पदार्थ दीहि, ऐसे श्लोक में दिया है। द्वारम तत्र पदार्थ दीहि, पदार्थ का ज्ञान, ये हो जाएगा द्वार। द्वार का अर्थ है व्यापार। और शाब्द बोध फलम वो आगे दिया है, वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द बोध फलम तत्र। और इसमें एक सहकारी वस्तु है जो अभी नहीं दिया है, बाद में देंगे। वो क्या होगी? शक्ति। पद में रहेगी शक्ति, क्योंकि पद क्या है? शक्तम। पद में रहेगी शक्ति, शक्तम पदम, वो सहकारी होगी पद की शक्ति। तो चार चीज है, करण, व्यापार, फलम, सहकारी, शक्ति। चार चीज को मिलके वाक्य का ज्ञान होता है। अभी व्यापार को देखो, वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थित, जो पदार्थ की उपस्थिति हो वो पद जन्य हो, पद ज्ञान से जन्य हो। अन्य किसी माध्यम से अगर वो पदार्थ की उपस्थिति हो रही है तो उसको व्यापार नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शब्द कहाँ हुआ, फिर वो अनुमिति हो गई या प्रत्यक्ष हो गया, अन्य कुछ हो जाएगा। तो मुख्य ये है पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति है, और वो वृत्ति ज्ञान सहकृत। वृत्ति का अर्थ यहां क्या लोगे? शक्ति वृत्ति अथवा लक्षणावृत्ति। शक्ति मैंने बताया ना अभी, तो ये वही है वृत्ति ज्ञान सहकृत, तो वो सहकारी होगी, क्योंकि कहीं आपको शक्ति वृत्ति से पद ज्ञान करवाना होगा, कहीं लक्षणा से करवाओगे। तो वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति ही व्यापार है। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द बोध फलम, ये 4-5 पंक्तियां हैं, ये इसका मूल सिद्धांत बता दिया। बाकी थोड़ा आप पहले हल्का फुल्का था, आगे भी थोड़ा हल्का रहेगा, बीच में मुख्य पहले सिद्धांत बता दिया। दीपिकायाम, अब दीपिका में देखो, दीपिका में पहले से देख लो, पहले से मतलब पूर्व पृष्ठ पर। शब्दम लक्षयति आप्तयति, वाक्यम लक्षयति वाक्यम, पद लक्षणम शक्तम पदम, अर्थ स्मृति अनुकूल पदार्थ संबंध, शक्ति ही। शक्ति क्या है? अर्थ स्मृति अनुकूल पदार्थ संबंध। पद पदार्थ संबंध होगा शक्ति, तो कैसा होना चाहिए? अर्थ स्मृति अनुकूल, अर्थ का अर्थ है पदार्थ, पदार्थ स्मृति
अब अर्थ से क्या लोगे? पदार्थ बाद में। अर्थ का अर्थ यहाँ लो केवल जो बुद्धि में अर्थ प्रकट हो रहा है वो, बाह्य पदार्थ नहीं, बुद्धि में जो अर्थ प्रकट हुआ। अर्थ की स्मृति होगी, जैसे अगर कोई कहेगा गाम आनय, अब गाम तो वहां है नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं बताए, तो आपकी बुद्धि में गाम पद का श्रवण करके कुछ अर्थ स्फुरित होना चाहिए, उसकी स्मृति हुई, फिर स्मृति अनुकूल पदार्थ के साथ जो संबंध होगा वो होगी शक्ति। तो अगर स्मरण नहीं हो रहा है तो वाक्य बोध नहीं होगा। शाब्द बोध जनिका या अर्थ स्मृति ही तद अनुकूलो यो घटादि पद घटादि रूप अर्थयोः संबंधः, घटादि पद घटादि रूपार्थयोः संबंधः स शाब्द बोध नियामकः। शाब्द बोध जनिका या अर्थ स्मृति, शाब्द बोध की जो जनक है अर्थ की स्मृति, शाब्द बोध जनिका या अर्थ स्मृति, तद अनुकूलो यो घटादि पद घटादि रूप अर्थयो संबंध, पद और अर्थ का संबंध होगा, तो यहाँ वो संबंध है, उसी को शक्ति कहा। अर्थ स्मृति अनुकूल पदार्थ संबंध, मतलब वो जिसकी स्मृति हुई उसके अनुकूल पदार्थ के साथ संबंध। अन्य स्मृति हो गई अथवा स्मृति अन्य की है, पदार्थ भिन्न है, विलक्षण है, उसको नहीं माना जाएगा। सह शाब्द बोध नियामक, वो शब्द बोध में नियामक होगा। सम्यक बधनाति इति व्युत्पत्ति है, ये किसकी व्युत्पत्ति है? संबंध। सम्यक बधनाति इति संबंधः, ठीक है, जो ठीक ठीक बांधता है, संबंध। घट पद और घट अर्थ को इति व्युत्पत्ति है, ये जो है वो शाब्द बोध का प्रयोजक होगा। शाब्द बोध प्रयोजक शक्ति पदार्थ इत्यर्थ, तो पद में रहेगी शक्ति। इस पाठ में इनमें से जो लोग वेदांत परिभाषा नहीं सुन रहे हैं, अभी वेदांत परिभाषा में अभी शब्द खंड ही चल रहा है, तो वहां भी उपमान हुआ और शब्द चल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा उसका अभ्यास करना ही पड़ेगा, मतलब वेदांत परिभाषा पढ़नी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो न्याय में प्रमाण का विचार चल रहा है यहाँ, वैसे ही वहां वेदांत के प्रमाण का विचार है। बहुत लाभ होगा, थोड़ा बड़ा है ग्रंथ इससे, लेकिन वहां तो अभी तक इतने प्रवचन भी नहीं हुए जितने इसमें हो चुके हैं, तो सरल है, पढ़ लीजिए। अनुकूलत्वम अत्र न जनकत्वम किंतु प्रयोजकत्वम। अनुकूलत्वम, अब कहते हैं क्योंकि अर्थ स्मृति अनुकूल, अनुकूलत्व का अर्थ जनकत्व नहीं है, लेकिन वो प्रयोजक है, उसके अनुकूल पदार्थ वहां बुद्धि में स्फुरित हो, वो प्रयोजक निमित्त बनेगा एक। तच्च कारणता अवच्छेद के पद पदार्थ संबंधे अपि सुघटम, कारणता अवच्छेदक पद पदार्थ संबंध जो है वहां भी प्रयोजकत्व अनुकूलत्वम सुघटम, वो भी घट जाएगा। मतलब प्रयोजकत्व जो शब्द है ना, उसका केवल निमित्त में भी अर्थ हो जाएगा और कार्य कारण में भी अर्थ घट जाएगा, दोनों में हो जाएगा। इसलिए जो अधिक उसका प्रयोग हो सकता है, इसलिए पद कार्य का कारणता अवच्छेदक जो है पद पदार्थ संबंध, वहां भी वो लग जाएगा प्रयोजकत्व, और जहां कार्य कारण नहीं है केवल प्रयोजक है वहां भी लग जाएगा। तो अभी लक्षण क्या हो गया? पदार्थ स्मृति अनुकूलत्वे सति पद पदार्थ संबंधत्वम इति लक्षणार्थः। पदार्थ स्मृति अनुकूलत्वे सति पद पदार्थ संबंधत्वम,
ये जो मूल में दीपिका में लक्षण दिया था अर्थ स्मृति अनुकूल पदार्थ, उसी को यहाँ दे दिया। पदार्थ स्मृति के अनुकूल और पद पदार्थ संबंध, ये है शक्ति, ये लक्षणार्थ है। पदार्थ स्मृति अनुकूलत्व अनुपादाने, अनुपादाने एक खंडाकार। पदार्थ स्मृति अनुकूलत्व अगर ये पद नहीं देंगे, केवल देंगे पद पदार्थ संबंधत्वम, पदार्थ की स्मृति अगर नहीं हो रही है, स्मृति के अनुकूल नहीं है, तो क्या होगा? घट पद कंबुग्रीवादिमत मद आत्मकार्थयोः, कंबुग्रीवादि मदात्मकार्थयोः पृथिव्यादौ यह कालिक संबंध तत्र अतिव्याप्ति। पद और पदार्थ में कालिक संबंध भी है। पदार्थ स्मृति अनुकूल संबंध ही हो ये नहीं है, कालिक संबंध तो रहता ही है पद और पदार्थ में। क्यों? क्योंकि पद भी काल में उच्चारण होगा, पदार्थ भी काल में, इसलिए कालिक संबंध में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कालिक संबंध को उसका निवारण करने के लिए कह दिया पदार्थ स्मृति अनुकूलत्व। पदार्थ स्मृति अनुकूलत्व उपादान हेतु शक्ति ही, शक्ति रूप संबंध अतिरिक्ता ये कालिकादि संबंध तेन शाब्द बोध जनक पदार्थ स्मरण अनुकूला इति तद्वारणम। शक्ति रूप संबंध से जो अतिरिक्त है उनका वारण करना है। मतलब अन्य संबंध हमको नहीं चाहिए। पद पदार्थ में कौन सा संबंध चाहिए? शक्ति रूप संबंध। वो कोई कालिक संबंध से है, कोई अन्य संबंध से है, वो नहीं चाहिए। इसलिए पदार्थ स्मृति अनुकूलत्व, पदार्थ की स्मृति के अनुकूल जो पद पदार्थ संबंध होगा, ये होगी शक्ति। तो जो कालिकादि संबंध है तेन शाब्द बोध जनक पदार्थ स्मरण अनुकूला, वो शाब्द बोध जनक पदार्थ के स्मरण के अनुकूल नहीं है। इति तद्वारणम। अर्थ स्मृति अनुकूलत्वस्य अदृष्टादौ सत्वाद अतिव्याप्ति ही। अर्थ स्मृति अनुकूलत्वस्य अदृष्टादौ सत्वाद, अदृष्ट में अर्थ स्मृति अनुकूलत्व है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। लेकिन वहां पद पदार्थ संबंध नहीं है, वो अर्थ स्मृति अनुकूलत्व तो है, अदृष्ट। क्योंकि जब अदृष्ट शब्द आप सुनोगे तो अर्थ की स्मृति के अनुकूल है, लेकिन वहां कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो केवल इसी पदार्थ को बताए और अन्य पदार्थ का व्यावर्तन कर दे। जैसे कोई कहेगा याग से जो उत्पन्न हुआ अदृष्ट है, आपको समझ में तो आता है कि अदृष्ट कुछ होगा, लेकिन कोई पूछेगा क्या है वो अदृष्ट, तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि वहां शक्ति नहीं है पद की। तो अर्थ स्मृति अनुकूलत्व तो है वहां अदृष्टादौ, लेकिन पद पदार्थ संबंध नहीं है। इसलिए तद्वारणाय पद पदार्थ संबंध इति अदृष्टादिकम न पद पदार्थ संबंध इति तद्वारणम। अदृष्टादिक जो है वहां वो पद पदार्थ का संबंध नहीं है, वो अर्थ मतलब पदार्थ स्मृति अनुकूलत्व इतना है वहां, लेकिन वहां कोई संबंध नहीं। इति तद्वारणम। दीपिकायाम पदार्थांतरम इति, दीपिका में देखिए, साच पदार्थांतरम इति मीमांसकाः तन्निरासार्थम आह। अब मीमांसक कहते हैं कि ये जो शक्ति है वो है पदार्थांतर है। पदार्थांतर का अर्थ है अन्य पदार्थ है। आपके जो सप्त पदार्थ है उसमें शक्ति नहीं है,
और न्याय वाले क्या कहेंगे? सब तो पदार्थ में ही है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का संकेत है, तो इच्छा गुण है आत्मा का, उसमें आ जाएगा, उसका अंतर्भाव है। तो मीमांसका, हाँ, मीमांसक से केवल मीमांसक नहीं लेना, वेदांती भी वहीं खड़े हैं, क्योंकि हमने वेदांत परिभाषा में देख लिया है कि वेदांतियों भी ने इनका खंडन किया है। ये बराबर बराबर चल रहा है, तो आपको लाभ भी है कि दोनों दर्शन क्या बता रहे हैं। ठीक है, इसको कल देखेंगे। कल अवकाश रहेगा, बुधवार है, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।